नमस्कार। आज हम चर्चा करने वाले हैं नरेंद्र शर्मा की कविता नींद उचट जाती है पर। पहले हम इसका वाचन करेंगे जैसा हमेशा करते हैं, उसके बाद इसकी व्याख्या की जाएगी। लेकिन उससे पहले मैं थोड़ा संदर्भ बता दूं कि किस संदर्भ में यह कविता लिखी गई है। ये जो कविता है नींद उचट जाती है, इस कविता में कवि ने एक ऐसी लंबी रात का वर्णन किया है जो समाप्त होने का नाम ही नहीं ले रही है, और कवि को प्रकाश की कोई किरण भी दिखाई नहीं दे रही है। और ये जो कविता का अंधेरा है, इस कविता में, पूरी कविता में आपको अंधेरा व्याप्त मिलेगा। तो ये जो अंधेरा है, यह अंधेरा दो स्तरों पे चलता है, एक व्यक्तिगत स्तर पर और एक सामाजिक स्तर पर। तो हम इसे व्यष्टि और समष्टि कह देते हैं। व्यष्टि यानी व्यक्तिगत स्तर पे और समष्टि यानी सामाजिक या दुनिया के स्तर पे। तो ये दो स्तरों पे अंधेरे की बात की गई है। समाज के स्तर पर विकास, चेतना और जागृति के न होने का अंधेरा है, और व्यक्ति के स्तर पर यह दुस्वप्न और निराशा का अंधेरा है। तो दो स्तरों पे कविता चलेगी। जैसे जैसे व्याख्या होगी आपको क्लियर होती जाएगी ये बात। कवि जागरण के द्वारा इन दोनों अंधेरों से मुक्त होने और प्रकाश का कपाट खोलने की बात करता है। अब ये जो कविता है नींद उचट जाती है, पहले मैं इसका वाचन कर देती हूँ, आपके सामने पढ़ती हूँ, आप ध्यान से सुने। आसान भाषा में है, कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है। फिर इसकी व्याख्या भी करते हैं। जब तक नींद उचट जाती है, जब तक नींद उचट जाती है, पर क्या नींद उचट जाने से रात किसी की कट जाती है? नरेंद्र शर्मा जी की सभी कविताओं की खासियत ये है कि वो गेय हैं। मैंने कल के परिचय में भी, पहला जो वीडियो मैंने बनाया है उसमें परिचय में बता दिया आपको कि ये गीतकार हैं मुख्यतः। तो इनकी हर कविता को गाया जा सकता है, संगीतबद्ध किया जा सकता है। देखें जरा, जब तक नींद उचट जाती है, पर क्या नींद उचट जाने से रात किसी की कट जाती है? देख देख तो स्वप्न भयंकर, चौंक चौंक उठता हूँ डर कर, पर भीतर के दुस्वप्नों से अधिक भयावह है तम बाहर। आती नहीं उषा, आती नहीं उषा, बस केवल आने की आहट आती है। देख अंधेरा नयन दूखते, दुश्चिंता में प्राण सूखते, सन्नाटा गहरा हो जाता जब जब श्वान श्रृगाल भूखते। भीत भावना भोर सुनहली नैनों के न निकट लाती है। मन होता है फिर सो जाऊं, गहरी निद्रा में खो जाऊं, जब तक रात रहे धरती पर चेतन से फिर जड़ हो जाऊं। उस करवट अकुलाहट थी, पर नींद न इस करवट आती है। उस करवट अकुलाहट थी, पर नींद न इस करवट आती है। करवट नहीं बदलता है दम, मन उतावलेपन में अक्षम, जगते अपलक नयन बावले, थिर न पुतलियां निमिष गए थम। करवट नहीं बदलता है तम, मन उतावलेपन में अक्षम, जगते अपलक नयन बावले, थिर न पुतलियां निमिष गए थम। सांस आस में अटकी मन को आस रात भर भटकाती है। जागृति नहीं अनिद्रा मेरी, नहीं गई भवनिशा अंधेरी, अंधकार केंद्रित धरती पर देती रही ज्योति चक फेरी। अंतर नयनों के आगे से शिलानतम की हट पाती है। तो ये कविता है नरेंद्र शर्मा जी की, बहुत आसान सी भाषा में है, और पहले ही मैंने आपको क्लियर कर दिया कि ये इसमें जो अंधेरा बताया गया है ये दो स्तरों पे चल रहा है, व्यष्टिगत और समष्टिगत। व्यष्टिगत यानी व्यक्ति के अपने अंदर का अंधेरा, जो निराशा महसूस कर रहा है वो, और बाहर का अंधेरा यानी सामाजिक अंधेरा, समाज में जो कुरीतियां व्याप्त हैं, जो अत्याचार है, जो दमन है, जो दलन है, उस सब की बातें कही गई हैं। तो हम उसी के आधार पर इस कविता को समझेंगे। देखें जरा, पहले स्टांजा पे आते हैं वापस। जब तक नींद उचट जाती है, पर क्या नींद उचट जाने से रात किसी की कट जाती है? बहुत साधारण सी घटना बताई गई है कि रात है, लंबी रात है, और रात में क्या हुआ, अचानक नींद खुल गई कोई बुरा सपना देख के, और उसके बाद नींद वापस आ नहीं रही है।
ठीक है। तो इस स्थिति को सभी लोगों ने महसूस किया होगा जीवन में, बच्चों ने भी महसूस किया होगा जो स्टूडेंट्स सुन रहे हैं कि रात में कभी बुरा सपना देख लिया और दोबारा नींद आना मुश्किल हो जाता है और आप सोचते हैं कि सुबह आए, कब सुबह होगी, और वो एक लंबा इंतजार बन जाता है। तो इस स्थिति को किस तरह से व्यक्तिगत स्तर पे, निराशा के स्तर पे पिरोया गया है और किस तरह से इसमें सामाजिक कुरीतियों को पिरोया गया है, वो देखने वाली बात है। जब तक नींद उचट जाती है, पर क्या नींद उचट जाने से रात किसी की कट जाती है? कि जब तक नींद उचट जाती है, अनिद्रा की स्थिति हो जाती है, और नींद उचटना मतलब उखड़ जाना, नींद टूट जाना। और नींद टूट जाने से क्या रात किसी की कट जाती है कि आपकी आंखें खुल गईं और आपको लगे कि आंखें खुलते ही बस सवेरा हो जाए? तो ऐसा नहीं होता है। नींद उचट जाने से क्या रात किसी की कट जाती है? रात तो नहीं कटती, रात तो वैसी बनी रहती है। अब यह रात जो है निराशा का प्रतीक है। देख देख तो स्वप्न भयंकर, चौंक चौंक उठता हूं डर कर, पर भीतर के दुस्वप्नों से अधिक भयावह है तम बाहर, आती नहीं उषा, बस केवल आने की आहट आती है। मैं आप लोगों को लेखन परिचय पहले ही इसलिए कराती हूँ, एक वीडियो स्पेशली लेखक के लेखन परिचय और जीवन परिचय से संबंधित बनाती हूँ कि आप उसकी अगली कविता को, जो अगले वीडियो में आएगी, उसे समझ पाएं। अब देखिए, नरेंद्र शर्मा ने जिन स्थितियों में ये कविता लिखी होगी, क्या स्थितियां थी? आज़ादी से पूर्व वो संघर्षरत थे आज़ादी के लिए, नज़रबंद भी हुए थे 1942 के आंदोलन में, उन्हें नज़रबंद किया गया था, वो जेल भी गए थे, बताई है ये सब बातें मैंने आपको। अब आप उस स्थिति को समझें, ठीक है, और महसूस करें कि उस निराशा में और उस स्थिति में उन्होंने किस तरह से क्या महसूस किया होगा। देखते, अब जेल में है सपोज वो, या संघर्षरत हैं आज़ादी के लिए, तो क्या है? देख देख तो स्वप्न भयंकर, चौंक चौंक उठता हूं डर कर। अब मानसिक दबाव है, शारीरिक श्रम भी है, ठीक है, तो वो क्या है, उस सब प्रेशर में, उस सब टेंशन में क्या हो रहा है? देख देख दुस्वप्न भयंकर, बुरे सपने आते हैं। अब जेल में कोई होगा तो कोई बहुत सुंदर सपने तो आने नहीं वाले हैं। तो देख देख तो स्वप्न भयंकर, चौंक चौंक उठता हूँ डर कर, डर के उठ जाता हूँ, पर भीतर के दुस्वप्नों से अधिक भयावह है तम बाहर, कि मेरे भीतर जो डर है, जो बुरे सपने हैं, उनसे भी ज्यादा भयावह क्या है? बाहर का अंधेरा। अंग्रेजी शासन था, अत्याचार था, जेल में उनको कोई बहुत ज्यादा सुख सुविधाएं नहीं मिलती होंगी, तो उस हालात में उन्हें क्या लगता था कि बाहर का अंधेरा, बाहर की जो दुनिया है और ये जो निराशाजनक दुनिया है, कुरीतियों से भरी हुई दुनिया है, ये ज्यादा भयावह है, ज्यादा डरावनी है, मेरे बुरे सपनों से भी ज्यादा डरावनी है। और आज़ादी के बाद भी इनका जीवन चला है, 1989 तक हमने पढ़ाई है कि इनका जीवन किस तरह का था। तो आज़ादी के बाद भी जो युवा कवि थे, उनको बहुत ज़्यादा उत्साह नहीं था, उन्होंने तो बहुत कितने कितने सैक्रिफाइसेस किए, कितने बलिदान दिए, ये सोच के कि आज़ादी के बाद पता नहीं क्या हो जाएगा भारतवर्ष, और भारतवर्ष टुकड़े टुकड़े हो रहा था, न कोई व्यवस्था थी, न कोई कुछ भी अच्छे से चल रहा था, उनके सारे सपने टूट रहे थे। तो वो जो टूटन की स्थिति थी, वो यहाँ पे आज़ादी के बाद भी अगर इन्होंने ये कविता लिखी होगी, तो वो जो स्थिति है, बाहर का जो अंधेरा है, वो उन्हें ज्यादा डरावना लग रहा है। आती नहीं उषा, बस केवल आने की आहट आती है। अब उषा का मतलब यहाँ सामाजिक जागृति से भी लिया जा सकता है कि सुबह नहीं हो रही है, समाज में कोई जागृति नहीं आ रही है, बस एक आहट है, लग रहा है कि हाँ अच्छा समय आएगा, अच्छा वक्त आएगा, अच्छे दिन आएंगे। जैसे आज़ादी हो गई, मिल गई, उसके बाद लगता था कि नहीं भाई, पता नहीं क्या ही बदल जाएगी दुनिया। तो वो जो स्थिति है, ऐसा लग रहा है कि समाज में जागृति आने ही वाली है, अच्छा वक्त आ ही जाएगा, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। तो ये दोनों स्तरों पे चल रहा है कि रात में नींद टूट गई है, लग रहा है कि सुबह आने वाली है, लेकिन वक्त गुजर ही नहीं रहा, अंधेरा खत्म ही नहीं होने को आ रहा है। और दूसरी स्थिति क्या है, ये कि समाज की जो कुरीतियां हैं वो मिटने का नाम ही नहीं ले रही हैं। देख अंधेरा नयन दुखते, दुश्चिंता में प्राण सूखते, सन्नाटा गहरा हो जाता जब जब श्वान शृगाल भूखते।
देख अंधेरा नयन दुखते, कि अंधेरे में देखने की कोशिश की जा रही है और क्या हो रहा है, निराशा मिल रही है, दुख मिल रहा है, नयनों को भी कष्ट हो रहा है, कुछ दिखाई नहीं दे रहा, कुछ सुझाई नहीं दे रहा। तो चिंता में प्राण सूखते और न जाने क्या क्या ख्याल आ रहे हैं, बुरे बुरे ख्याल आ रहे हैं और प्राण सूखे जा रहे हैं कि पता नहीं आगे क्या होने वाला है। सन्नाटा गहरा हो जाता है जब जब श्वान शिगाल फूंकते हैं, बुरा वक्त चल रहा है और ऐसे में अंधेरे को बुरे वक्त से सांकेतिक अर्थ दिया गया है। तो ये जो है अंधेरा जो चल रहा है, रात का वक्त चल रहा है, इसमें अब सन्नाटा है, चारों तरफ चुप्पी छाई हुई है और ऐसे में श्वान शिगाल भौंकते हैं। श्वान यानी कुत्ते और शिगाल यानी सियार। तो इनकी जब आवाजें आती हैं तो सन्नाटा जो है और भी ज्यादा गहरा जाता है और भी एक अपशगुन का आभास होता है। अब ये श्वान शिगाल किसे कहा गया है? श्वान शिगाल तो नॉर्मल, तो चलो अब अभिधात्मक हो गया, श्वान कुत्ते हो गया, शिगाल सियार हो गया। ये बुरी शक्तियां हैं, अत्याचारी शक्तियां हैं, जो दमन कर रही हैं, जो दलन कर रही हैं, जो भ्रष्टाचार फैला रही हैं। तो इनके काम बढ़ते जा रहे हैं, इनके अत्याचार बढ़ते जा रहे हैं और उसकी वजह से क्या है, सन्नाटा और भी ज्यादा गहरा हो जाता है। भीत भावना भोर सुनहली नयनों के न निकट लाती है, कि मन डरा डरा सा है अंदर से। भीत भावना, भीत यानी भय, भय की भावना, मन में जो भय घर कर गया है वो सुनहरी भोर को नयनों के निकट आने नहीं दे रहा है। अब क्या है, दुनिया में नॉर्मली दिन और रात की अगर बात करें, 12 घंटे बाद दिन हो जाता है, रात हो जाती है, तो ये तो चल रहा है, उजाला हो रहा है। लेकिन यहाँ वो उजाले जो है वो जागृति का प्रतीक है, सकारात्मकता का प्रतीक है। तो अगर उजाला दिन का हो भी रहा है, सूरज उग भी रहा है, तो हम उस उजाले से इसकी तुलना नहीं करेंगे, बल्कि यहाँ सकारात्मकता से, अच्छी बातों से, विकास से बात है। ठीक है, मानसिक आपका सकारात्मक विकास हो, व्यक्तिगत विकास हो, चाहे सामाजिक विकास हो, दोनों स्तरों पे ये बात की जा रही है। मन होता है फिर सो जाऊं, गहरी निद्रा में खो जाऊं, जब तक रात रहे धरती पर चेतन से फिर जड़ हो जाऊं। अब सबका एक ऑटोमेटिक मैकेनिज्म होता है, हम क्या चाहते हैं, चीजों से बचना चाहते हैं, कष्टों से बचना चाहते हैं। सबने महसूस किया होगा, ज्यादातर लोगों ने महसूस किया होगा ये, कि जब जब आपको टेंशन होती है, जब जब निराशा होती है, हताशा होती है, कोई दुख की स्थिति होती है, कोई मानसिक दबाव होता है, तो आप क्या सोचते हैं, बस घंटे भर की नींद ले ली जाए, या बस मैंने सो जाना था, थोड़ा दिमाग ठंडा हो जाएगा, थोड़ी शांति मिलेगी दिमाग को, यही सोचते हैं ना सब। तो देखिए यहाँ पे भी यही है स्थिति। मन होता है फिर सो जाऊं, गहरी निद्रा में खो जाऊं, कि मन हो रहा है कि फिर से सो जाएं, शांत पड़ जाएं, जो हो रहा है चलने दें, वक्त कट जाएगा, गहरी नींद में आसानी से वक्त कट जाएगा, जब तक रात रहे धरती पर चेतन से फिर जड़ हो जाऊं। अब चेतन अवस्था यानी जागृति की अवस्था, सोच रहे हैं, व्याकुल हो रहे हैं, क्या करें, क्या किया जाए। और जड़ यानी कि शांत पड़ जाना, बिल्कुल निर्विकार हो जाना, कुछ ना सोचना। तो क्या कह रहे हैं, मन होता है फिर सो जाऊं, गहरी निद्रा में खो जाऊं, जब तक रात रहे धरती पे, कि जब तक बुरा वक्त चल रहा है, ज्यादा छटपटाने की जरूरत नहीं है, बस मैं शांत हो जाऊं, चेतन से जड़ हो जाऊं। चेतन का मतलब चैतन्य, जड़ जो होता है, जड़ का मतलब हम कहते हैं निश्चेष्ट अवस्था को। उस करवट अकुलाहट थी पर नींद न इस करवट आती है। अब देखो कितनी गहरी बात है। यहाँ करवट तो चलो जैसे आप पलटियां मारते हैं रात में व्याकुल होके, वो अलग बात है, लेकिन उस करवट अकुलाहट थी, नींद ना इस करवट आती है। करवट का मतलब यहाँ तरीके से है कि मैं चेतन हूं, मैं सोच विचार कर रहा हूं, मैं छटपटा रहा हूं, तो एक व्याकुलता थी। ठीक है, और इस तरह से मैं शांत होकर सोचने की कोशिश कर रहा हूँ, सो जाने की कोशिश कर रहा हूँ, निश्चेष्ट जड़ हो जाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो भी नींद नहीं आ रही है। तो जैसे धरती होती है, धरती घूमती है, इसमें ऑटोमेटिक क्या होता है, जब धरती करवट ले रही है तो एक साइड उजाला हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे धरती के करवट लेने की स्थिति भी है और दूसरे आपके व्याकुलता में करवटें बदलने की स्थिति भी है। तो धरती पे जो उजाला है वो सिर्फ सूर्य के प्रकाश का उजाला है, वो असली जागृति नहीं है।
करवट नहीं बदलता है तम, मन उतावलेपन में अक्षम। जगते अपलक नयन बावले, थिर न पुतलियां निमिष गए थम। करवट नहीं बदलता है तम, वही बात कही मैंने कि जैसे धरती गोल घूम रही है, अंधेरा जो है इतना स्थिर लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि जैसे उजाला होगा ही नहीं, धरती रुक गई है। अंधेरा जो है वो करवट ही नहीं बदल रहा, अंधेरे के करवट बदलने से क्या होगा, उजाला होगा। तो करवट नहीं बदलता है तम, मन उतावलेपन में अक्षम, और मन उतावला हुआ जा रहा है और कुछ कर नहीं पा रहा है, इस उतावलेपन में और बावला हुआ जा रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा कि क्या करें। जगते अपलक नयन बावले, कि रात में आंखें खुल गई हैं, अब बावले यानी पागल सी आंखें खुल गई हैं, नयन खुल गए हैं। थिर न पुतलियां निमिष गए थम, और आंखें खुली हैं, बावली सी इधर उधर देख रही हैं पुतलियां, ठीक है। निमिष गए थम, कि पुतलियां तो इधर उधर नाच रही हैं, देख रही हैं कि क्या करें क्या ना करें, लेकिन जो क्षण है, निमिष यानी क्षण, पल, वक्त जो है वो थम गया है, वो रात खुलने का, लंबी रात खुलने का नाम ले ही नहीं रही है। सांस आस में अटकी मन को, आस रात भर भटकाती है। कि सांस जो है वो एक आस में अटकी हुई है, कि आस है एक कि हाँ अच्छा वक्त आएगा, अच्छा वक्त आएगा, उस वजह से सांसें चल रही हैं। एक आस है, जीवन जिए जा रहे हैं, मन को भटकाई जा रही है आस, आस रात भर भटकाती है, और यही जो आस है रात भर मन को भटकाती रहती है। जागृति नहीं है निद्रा मेरी, नहीं गई भव निशा अंधेरी, अंधकार केंद्रित धरती पर देती रही ज्योति चक फेरी। जागृति नहीं अनिद्रा मेरी, की अनिद्रा की जो स्थिति है, नींद ना आने की स्थिति से आप जागृति ना समझें। अब जागृति का मतलब तो क्या हुआ, सकारात्मकता, ठीक है। तो मेरी जो अनिद्रा की स्थिति है, नींद ना आने की स्थिति है, इसको आप ये ना समझें कि मुझे में सकारात्मकता आ गई है, या मुझ में कोई अच्छे गुण आ गए हैं, या अच्छा वक्त मेरा आना शुरू हो गया है, ऐसी बात नहीं है। नहीं गई भव निशा अंधेरी, भव का मतलब दुनिया, दुनिया से अंधेरी, निशा, निशा यानी रात, अंधेरे, दुनिया से अंधेरी रात अभी गई नहीं है। अंधकार केंद्रित धरती पर देती रही ज्योति छत पे चक फेरी। अब जो अंधकार केंद्रित धरती है, धरती पे, पूरी धरती पे अंधकार फैला हुआ है, उस पे जो ज्योति है, प्रकाश है, वो चक फेरी दे रही है, यानी परिक्रमा कर रही है, दूर से परिक्रमा कर रही है, वो पास नहीं आ रहा है। एक आस है जो सकारात्मकता की, जो अच्छे वक्त की आस है, वो सिर्फ दूर से दिखाई दे रही है, वो पास नहीं आ रही है। अंतर्नयनों के आगे से शिलानतम की हट पाती है। अंतर्नयन, अंतर्नयन यानी एक तो आंखें हमारी जो देख रही हैं, मन की आंखें, अंतर्नयन, ठीक है। अंतर्नयनों के आगे से शिलानतम की हट पाती है, कि मन की आंखों के आगे से अंधेरा जो है वो चट्टान बनके मन की आंखों के आगे स्थिर हो गया है, और वो हट नहीं रहा है। शिला यानी चट्टान। आज के लिए इतना ही। देखें इस कविता को, बार बार पढ़ें अपनी पुस्तक में, और कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।